जय हिंद फ्रेंड्स। डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो आपको बिहार पुलिस 11,880 पोस्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, ट्रेनिंग से रिलेटेड कि आपकी ट्रेनिंग कहां कहां होगी। उसका भी आपको अभी से ही डेट ट्रेनिंग सेंटर डिक्लेयर किया जा चुका है। सॉरी, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर कहां कहां होगी और किस किस जगह पे लिए जाएगी। 9 केंद्र ट्रेनिंग सेंटर के बनाए गए हैं। आपको जैसे बिहार पुलिस में आप बहाल हुए, आपकी जैसे प्रमोशन होगी तो उन कैंडिडेट का जो है आपको ट्रेनिंग कहाँ होगी, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है बिहार पुलिस में, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और 11,880 पोस्ट जिसका आपको रिटेन और फिजिकल का एग्ज़ाम हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ उसको लास्ट प्राव की एग्ज़ाम यानी कि जो प्राव थी उसका मेरिट लिस्ट का आपको इंतजार है सभी कैंडिडेट को। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर कहां कहां होगी और किस प्रकार से ट्रेनिंग ली जाएगी। आप बेझिझक इस वीडियो को देखते रहिए, निश्चिंत होकर वीडियो को देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब होने वाली है आपके लिए। तो आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं एक नज़र आपको ट्रेनिंग की ओर ले चलता हूं कि बिहार पुलिस की ट्रेनिंग आपको किन किन जगहों पर होने वाली। 9 ट्रेनिंग सेंटर चुने गए हैं। डीजीपी साहब का आपको आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि तैयारी, नए बहाल हुए सिपाहियों को ट्रेनिंग सूबे के 9 केंद्रों पर दी जाएगी। तो यहाँ पे 9 केंद्र पर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। बहाल हुए सिपाहियों को ट्रेनिंग जो आपको 9 केंद्र पर दी जाएगी। और साथ ही आपको पीटीसी का मतलब क्या होता है, बिहार पुलिस में जब आप ऑफिसर बनिएगा एएसआई प्रमोशन से, या फिर आप एसआई बनिएगा सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आप इस तरह के जब आपको प्रमोशन मिलेगी तो उसको बिहार पुलिस में पीटीसी ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। और जब आप हवलदार बनिएगा तो उसे एसएलसी ट्रेनिंग बोला जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपके साथ, आपके ट्रेनिंग के बाद भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, हर प्रकार के नॉलेज देता रहूँगा। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बिहार पुलिस में जवानों से लेकर अधिकारियों तक के प्रशिक्षण को लेकर बड़ी पहल की गई है। कौन सा प्रशिक्षण कहाँ होगा, यह मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा तय कर दिया गया है। डीजीपी एसके सिंघल ने भी इस पर मुहर लगा दी है। तो यहाँ पे डीजीपी साहब भी मुहर लगा दिया। इसमें पुलिसकर्मियों की बेसिक ट्रेनिंग के साथ प्रोन्नति वाले कोर्स और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर का चयन किया गया है। अब तमाम ट्रेनिंग तय किए गए निर्धारित सेंटरों पर ही होगी। भविष्य में होने वाले सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण यानी कि बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, बुनियादी प्रशिक्षण के लिए फिलहाल 9 केंद्र तय किए गए हैं। तो 9 केंद्र आपको जो बहाल होंगे नए सिपाही उसके लिए तय किया गया है, जो 11,880 पोस्ट है। तो यहाँ देखिए, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के अलावा कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल यानी कि जिसको सीटीएस बोला जाता है। तो इस यहाँ पे देखिए सीटीएस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल। तो ये आपको दोनों ट्रेनिंग सेंटर जो आपको ऑफिसर्स की हो और कांस्टेबल की जो आपको बेसिक ट्रेनिंग होती है उनके बारे में जानकारी दिया गया है। तो 9 केंद्र देखिए कौन कौन है। सिमुलताला का चयन इसके लिए किया गया है, तो सिमुलताला का चयन किया गया है। फिलहाल यह बीएमपी 11 जमुई में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण, तो सिपाहियों का जो बुनियादी, तो ये आपको रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पे अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी सिमुलताला में भी। अब यहाँ पे देखिए जो आपको बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा डिहरी ऑनसन, आपको डिहरी ऑनसन में दिया जाएगा, ठीक है। जमालपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, डुमराव और कटिहार स्थित बीएमपी बटालियन के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में होगा। तो आपको बुनियादी प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग जो दी जाएगी इन ट्रेनिंग सेंटरों पर दी जाएगी। आप देख सकते हैं नाथनगर और डुमराव में पीटीसी और एसएलसी कोर्स कराए जाएंगे। तो अब मैंने आपको पहले बताया था पीटीसी यानी कि ऑफिसर जब आप बनिएगा प्रमोशन से एएसआई या एसआई तो पीटीसी ट्रेनिंग कराई जाती है, एएसआई या एसआई, ठीक है। वहीं आप हवलदार बनते हैं तो हवलदार की एसएलसी बोला जाता है, एसएलसी। इस सब का मैं फुल फॉर्म से रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। नाथनगर के सिपाही प्रशिक्षण स्कूल और डुमराव स्थित सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रोन्नति कोर्स कराए जाएंगे। तो मैंने बोला कि आपको अभी प्रमोशन वाला कोर्स से होता है। इसमें प्रमुख रूप से सिपाही से एएसआई बनने के लिए जरूरी पीटीसी
और सिपाही से हवलदार बनने में प्रोन्नति हेतु आवश्यक एसएलसी कोर्स शामिल होगा। इसके अलावा भी दूसरे कोर्स यहाँ कराए जाएंगे। इसी तरह चालक सिपाही और वैसे सिपाही जिनका प्रशिक्षण अधूरा रह गया है तो देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आपको चालक सिपाही यानी कि मोबाइल स्क्वाड की ट्रेनिंग कहाँ कराई जाएगी, तो ये भी इसमें आपको बता दिया गया है। तो मोबाइल स्क्वाड की जो ट्रेनिंग होगी वो आपको देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है मोबाइल स्क्वाड की ट्रेनिंग के बारे में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्वाड की ट्रेनिंग के बारे में भी बताया गया। तो या वह अपने बैच के साथ पास नहीं कर पाए हैं उन्हें डुमराव स्थित MPTC में ट्रेंड किया जाएगा। तो आपको देखिए जो अधूरा रह गया है, जो चालक सिपाही है वैसे जिनका प्रशिक्षण अधूरा रह गया है, जो किसी कारण से आप बहाल हुए, बाय द वे आपको तबीयत खराब हो गई या किसी प्रकार की आपके साथ इमरजेंसी या क्या कहता है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी तरह की दुर्घटना, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो जाता है बाय द वे किसी प्रकार की आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो वो ऐसे कैंडिडेट जो ट्रेनिंग सेंटर से वापस आ जाते हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं, जिनका ट्रेनिंग अधूरा रह जाता है या फिर उनका आचरण अच्छा नहीं रहता जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं, तो उनको देखिए जो ट्रेनिंग सेंटर जो है आपको उन्हें MPTC आपको डुमराव स्थित जो आपको ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ भेजा जाएगा। जो चालक यानी कि मोबाइल स्क्वाड की, देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन जो भी है क्लियर कर लिया यहाँ पर पढ़ के। तो इस तरह के आपको ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको दे दिया हूँ। पुलिस में बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा विभिन्न रैंक में कई तरह की ट्रेनिंग होती है। कौन सी ट्रेनिंग कहाँ होगी यह निर्धारित किया गया है। भविष्य में होने वाली ट्रेनिंग इस निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगी, ठीक है। तो आपको जो ट्रेनिंग DG साहब है उनका नाम है आलोक राज, ट्रेनिंग DG साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, पुलिस सब इंस्पेक्टर और उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पुलिस अकादमी राजगीर में दिया जाएगा। तो देखिए जो पुलिस सब इंस्पेक्टर और उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो पुलिस अकादमी राजगीर में दिया जाएगा। बिहार पुलिस में पीछे होता है, यानी कि आप SI बनते हैं तो SI का प्रशिक्षण आपको राजगीर बिहार पुलिस एकेडमी जो है राजगीर में वहाँ दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आपको दिखने में लगता है वो। तो अगर आपको एक दिन आपको चाहिए तो मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर के उनके वीडियो लेकर के आपको बहुत ही अच्छा लगेगी देखने में। और साथ ही मैं एक और खुशखबरी दे देना चाहता हूँ, आपको वीडियो कल प्रोवाइड करूँगा कि गंगा जी का पानी आपको राजगीर में आएगी, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए प्रोन्नति के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। प्रशिक्षण पास करने पर उन्हें प्रोन्नति और दूसरे लाभ दिए जाएंगे। जल्द ही इसे भी शुरू किया जाएगा। तो अगर आप ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाते हैं, बिहार पुलिस की फेल हो जाते हैं, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता है जी। इस चीज़ की आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको नहीं बताया था, बता दिया हूँ। तो इस प्रकार का और भी वीडियो और किसी प्रकार की जानकारी से आप भी गए तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। और इस प्रकार का और भी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।